हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा गाइड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हमने थ्रेड मिल जो है किया है यहाँ पे इस पार्ट में। ये एसएस का मेटल है, तो यहाँ पे हमने M24 का ना टैपिंग ना करके डायरेक्टली हमने क्या करा, थ्रेड जो है बनाए हैं इसमें प्रोग्राम के थ्रू। और इसमें जो टूल हमने यूज किया वो थ्रेड वाला टूल यूज किया है। इस तरीके से टूल जो है थ्रेड का टूल रहता है, उस तरीके से हमने इसको लिया है। तो एक बार इसको अगर चला के देखें तो यहाँ पे सिमुलेट पे जाएंगे और यहाँ से इसको एक बार स्पीड कम करके यहाँ से ऑन करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से चल के जाएगा इंटरनली। फिर उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उठेगा, फिर नीचे जाएगा। इस तरीके से चारों होल हमने बनाए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और किस तरीके से बनाया है वो आगे स्टेप बाय स्टेप इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पावर मिल है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे फाइल में, और फाइल में एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो है मॉडल उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो मॉडल है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल हमने जो सेव करा है वो पार्ट 1 के नाम से, ये वाला। ये अभी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो ये जो है इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट जो भी है इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक मान लो ये मॉडल है हमारा, ये मॉडल है, तो इसको डायरेक्टली ही इस तरीके से इसके अंदर अगर हम डाल दें तब भी वो वैसे ही खुलेगा जिस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, तो हम वहां से मैंने इंपोर्ट इसलिए किया, आपको ये भी तरीका थोड़ा सा आना चाहिए। कभी कभी जो है नहीं ओपन होता डायरेक्टली, हमें उसके अंदर दो मॉडल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा मॉडल है। अब इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे अगर बात की जाए, इसमें M24 की टैपिंग है। तो एक बार होल चेक करते हैं इनकी। यहाँ जाएंगे होल पे और यहाँ डाया वाला जो डायमीटर है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका होल का जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 21 mm का, मतलब ड्रिलिंग हमें 21 mm की करनी है। और जो टैपिंग है तो टैपिंग हमें इसमें करनी है M24 की। लेकिन ये मेटल जो है वो एसएस का है, तो यहाँ पे M24 में क्या होगा कि थोड़ा सा मशीनिंग में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड मिल का यूज करेंगे। इसकी जो थ्रेडिंग है वो टैप से ना करके हम करेंगे, थ्रेड बनाएंगे। जो कि कुछ इस तरीके का कटर होता है, फ्लाई कटर, या फिर हम बोले तो थ्रेड कटर। तो इस तरीके से जो है इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, Ctrl 5 दबाएंगे। इस तरीके से आ जाएगा। टॉप में नहीं आता है तो यहाँ पे कर लेना है मॉडल रोटेट करके। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे आज सिलेक्ट बॉक्स में, और यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट में जो इसका साइज है, जैसे कि एक्स में 200 और वाई में 120 और जेड इसकी जो है वो है यहाँ पे 50 में। कैलकुलेट करेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद में इस तरीके से थोड़ा तिरछा करेंगे और यहाँ से हम एक ऑप्शन लेंगे वर्क प्लेन बनाने के लिए। जो सेंटर बनाएंगे वो यहाँ पे करेंगे वर्क प्लेन कोऑर्डिनेट यूजिंग ब्लॉक। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो सेंटर में पॉइंट रखेगा उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वर्क लेन में एक वर्क लेन बन जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक में जाएंगे, दोबारा हमें फिर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद दोबारा जब सेंटर बनता है तो यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हाफ हाफ होनी चाहिए सेंटर में, और यहाँ पे जो टॉप है वो हमेशा जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद कर देंगे एक्सेप्ट। तो हमारा मॉडल जो है आ गया है इसमें, और जो है ये हमने वर्क प्लेन अभी बना लिया है। तो यहाँ से जो ड्रॉ है वो हटा लेते हैं। ऊपर वाला ड्रॉ हमें देखना है यहाँ से। तो अब जो है इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें अगर इंटरनली थ्रेड है तो हम इसको यहाँ पे हमारा एक थ्रेडिंग का ऑप्शन आता है, जो इंटरनली थ्रेड के लिए। ठीक है, अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेड करना है तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड के लिए दूसरा ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे फीचर एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। कि इंटरनल तो मैं बता ही रहा हूँ, अगर आपको एक्सटर्नल भी थ्रेड बनवाना है तो यहाँ पे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होल जो है और जो बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें बनाना पड़ेगा हमें फीचर। तो फीचर हम क्या करेंगे, होल पे जाएंगे, यहाँ पे अलग से ही बना लेते हैं फीचर। होल पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे क्रिएट होल। क्रिएट होल पे जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद इस पे राइट, इस पे जो फेस है जिस पे हमें फीचर बनाना है, या जिस फेस पे होल है बने हुए, उनका हमें सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, माउस माउस को क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे क्रिएट फॉर्म की जगह यहाँ पे हमें कर्वे सिलेक्ट करना है। कर्वे यहाँ पे लिखा ना, कर्वे जो लिखा हुआ है, इस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रखेंगे क्योंकि हमें जो वर्क जो फीचर चाहिए वो यहाँ पे टॉप में दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर्वेस करेंगे। यहाँ पे जो है बॉटम ये टॉप टॉप रखेंगे और फिर कर देंगे यहाँ से अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो फीचर है यहाँ पे बन के आ जाएगा। और यहाँ पे एक तो मैं और चीज बता दूं, जैसे कि हमने ये 21 का अभी जो है वो चलाया है, 21 का फीचर बनाया, तो 21 के डाया पे ही फीचर ये बना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो डेप्थ रहेगी, जैसे कि हमारे एक डेप्थ रहती है, जैसे माइनर डाया और मैक्सिमम माइनर डाया और मेजर डाया कितना होएगा। जैसे कि हमारा माइनर डाया हमारा ट्रेड में ये रहेगा तो वो रहेगा 21 mm का। लेकिन हमारा मेजर डाया है वो यहाँ पे 24 mm को पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये है कि फीचर हम जो है होल ही M24 का बनाएं, ताकि जो फीचर है वहां पे हमें कोई करेक्शन ना करना पड़े। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से भी काम चला लेंगे। मैं एक तरीका और भी बता दूंगा। वैसे मैं इसमें बाउंड्री M24 की अगर बना दूं तो वहां से भी ये डायरेक्टली जो है फीचर में बन जाएगा। लेकिन मैं और एक तरीका बताऊंगा जहां से आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा फीचर यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ में। टूल पाथ में जाने के बाद हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रिलिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा हेलेक्स ड्रिलिंग, और यहाँ से थ्रेड मिल, ठीक है, थ्रेड मिल का ऑप्शन मिलेगा। उसको यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद टूल पाथ का जो नाम है वो यहाँ से दे देंगे। तो हम टूल पाथ यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिख देंगे M24 M24 और थ्रेड, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है थ्रेड में सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले ऑपरेशन है यहाँ पे हम ऑपरेशन की जगह कर देंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। ये बस टॉलरेंस के लिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। फीचर हमारा सिलेक्ट है ऑटोमेटिक, यहाँ पे वर्क प्लेन भी सिलेक्ट है और ब्लॉक हमारा कैलकुलेट हो रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम टूल डिसाइड करेंगे। तो टूल में हम यहाँ पे देखो इसके लिए कोई सा भी टूल ले सकते हैं, थ्रेड का जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर हम जैसे फ्लाई कटर का टाइप का रहता है टूल, वो यूज करते हैं। नहीं तो हम कटर जो है वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम क्रिएट थ्रेड मिल का जो कटर है कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे साइड में कोने पे, कुछ इस तरीके का ये कटर है। तो यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, टूल पे जाएंगे और यहाँ से इसको डाया अप्लाई करेंगे। तो डाया जो है इसका वो है यहाँ पे 15 mm का। और यहाँ पे थ्रेड की जो डेप्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा इसके। और इसकी जो पिच है तो 25 की जो सॉरी यहाँ से 24 की जो पिच होती है वो 3 mm की होती है। तो हम यहाँ से 3 mm की जो है पिच डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके हमारा टूल जो है वो बन के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टूल नंबर हम डाल लेंगे 1 नंबर। तो हमारा टूल हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो ड्रिलिंग में यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया कि लेंथ कितने ऊपर से चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से ज्यादातर 5 mm ही रखेंगे थ्रेड में है तो, नहीं तो हम 2 mm या 3 mm कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 mm कर दूंगा। स्टार्ट पॉइंट हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन जीरो से स्टार्ट ना हो, मैं चाहता हूँ कि +2 mm से ही वो स्टार्ट हो जाए। और टर्न, टर्न क्या है कि कितने टर्न हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डेप्थ हमारी 50 है तो 50 टर्न बनाएंगे। यहाँ पे जो डेप्थ रहेगी वो भी रहेगी यहाँ पे 50। पिच हमने हमने ऑलरेडी दे रखी है 3 mm की। और उसके बाद यहाँ पे जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस हम यहाँ से 0.01 कर देंगे। डॉल टाइम हम 0 रखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे 21 का जो डाया है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्टेशन और क्लैम। तो यहाँ से कन्वर्टेशन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सीधा हमें काटना है एक बार में, फिनिश बढ़िया आएगी। उसके बाद हमें इतना करने के बाद यहाँ पे जो थिकनेस का ऑप्शन है, जैसे कि हम थिकनेस का ऑप्शन है तो यहाँ पे हमें अगर बात करें जैसे कि हमने एक फीचर बनाया तो इसका जो मैक्सिमम डाया जो जो मेजर डाया है वो यहाँ पे 24 का है। और जो माइनर डाया है तो वो यहाँ पे 21 का है। तो मेजर डाया के लिए हमने यहाँ पे फीचर बना रखा है मेजर माइनर डाया पे। तो हमारा यहाँ से अगर 3 mm प्लस करोगे तो यहाँ पे हमें माइनस में एक रेटिंग डालनी पड़ेगी, -1.5 mm। इस तरीके से डालनी पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक जो है थ्रेड की गहराई वो ले लेगा M24 की, ठीक है।
तो इस तरीके से हम डाल देंगे यहाँ पे। इसको भी एडजस्ट करने की जो है मैं बता दूंगा किस तरीके से ये एडजस्ट होगा। उसके बाद यहाँ रिट्रैक्ट पे जाते हैं, तो यहाँ से फुल रिट्रैक्ट रखेंगे। और ड्राफ्ट में जाएंगे तो ड्राफ्ट में हमें कुछ डालना नहीं है। थ्रेड में हम जरूर यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि आईएसएस का पार्ट है तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पास डाल देंगे, जैसे कि हम एक बार में नहीं, हम यहाँ पे जो है 10 बार में काटेंगे। ठीक है, तो 10 बार में काटेंगे। एक बार में हम इसको नहीं काटने वाले हैं, 10 बार में काटेंगे। और यहाँ पे हमें अलाउंस कितना छोड़ना, तो हम यहाँ पे 0.01 का छोड़ देंगे। अलाउंस मतलब मेटल कितना छोड़ना है, तो हम ऐसे ही डाल देंगे 0.01 का। लीड हम किस तरफ से लीड करना चाहते हैं, ये थ्रेड बनाएंगे तो किस तरफ से लीड करें, तो हम यहाँ से सोचते हैं कि ऊपर से जाएगा अंदर से, और कुछ इस तरीके से ये काटेगा। तो यहाँ से हम यही वाला सिलेक्ट रखेंगे। राइट हैंड में थ्रेड बनानी है तो इतना सिलेक्ट करेंगे। कटर कंपोजिशन हमें यूज नहीं करना है इसमें। रैपिड कमांड में जाएंगे और एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो मेन पोजीशन है वो आ जाएगी। रैपिड पोजीशन हम यहाँ से 50 कर देंगे। लीड एंड लिंक्स में जाएंगे तो यहाँ से ये सारा ऐसे ही रखेंगे, इसमें नहीं करना कुछ। स्टार्ट पॉइंट में जाएंगे तो स्टार्ट पॉइंट हमें हमेशा ही यहाँ पे ब्लॉक सेंटर रखना है। और यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि लीड इन एंड लास्ट वाला जो है ना, लीड इन एक्सेंटर, तो यहाँ पे हम कर देंगे पॉकेट सेंटर। तो यहाँ से ओरिजेंटल आर्क लिंक्स यहाँ से, ये भी सही है। और यहाँ से इधर भी सही है सेंटर। बाकी सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम आरपीएम भरेंगे तो आरपीएम हम यहाँ से भर देंगे, जैसे कि आरपीएम मान लो 1500 आरपीएम सही रहेंगे, नहीं तो 2000 तक चला सकते हैं। फिर जो हम यहाँ से 1000 की रखेंगे और यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर देख सकते हैं थ्रेड जो है बन चुकी है। और यहाँ पे जो पास है, यहाँ पे जो पास है वो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये देख सकते हैं पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पास जो है पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर अलाउंस की बात करें, M24 में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि M24 में यहाँ पे हमने इस तरीके से माइनस करा। अब इसको अगर जीरो करके देखते हैं तब देखते हैं किस तरीके से काटेगा। तब भी वो वैसे ही बना रहा, तो यहाँ पे हमें 1.5 mm माइनस को रखना है, क्योंकि M24 को वो छुएगा। यहाँ से 1.5 mm माइनस रहेगा तो M24 का डाया वो बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राफ्ट है, यहाँ पे 0.01 की जो टॉलरेंस है, अलाउंस जो है दिया हुआ, तो यहाँ से हम एक बार 0.1 का करते हैं। कट हो सकता है अलाउंस कट हो, तो यहाँ से 0.1 जो अलाउंस है वो मेटल नहीं छोड़ने, यहाँ से कट है। ठीक है, तो 0.1 के डिस्टेंस पे ये काटेगा। तो कोई देख सकते हैं आप, यहाँ से ये टूल गया अंदर से और इस तरीके से यहाँ से टूल अंदर साइड में ऊपर से प्लंज होता है, और इस तरीके से आने के बाद ये इस तरीके से ये चल चल के ये जा रहा है हर बार में, जैसे कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से ये चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बताने वाली बात ये है, टूल आप कोई सा ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो रेड सा है इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ से नीचे से हमें देखना है कि ये थ्रेड पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तिरछा करके एक बार देखेंगे इसको, तो हमारा यहाँ पे जो थ्रेड है वो थोड़ा सा अभी कम रह रहा है ऊपर में, मतलब यहाँ से लास्ट तक आ रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डेप्थ बढ़ाएंगे। तो डेप्थ हम कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम जो टर्न है डेप्थ यहाँ से कर लेंगे, मान लो 55, 5 mm एक्स्ट्रा ले लेंगे। टर्न भी हम यहाँ से 55 डाल देंगे और यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से टर्न जो है इस तरीके से ये नीचे के लिए बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो बताने वाली बात है, मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो मैंने 1.5 mm माइनस किया था, वो यहाँ पे इसको माइनस करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे जो थिकनेस है अगर मैं इसको जीरो कर दूं, यहाँ पे जीरो कर दूं और कैलकुलेट करूं, तो यहाँ से जो डाया है ना वो यहाँ पे देखना अंदर के लिए जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और ये देख सकते हैं अंदर के लिए बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैक्सिमम इसका ओडी है, जैसे कि हमने टूल लिया था डाया 15 का टूल हमारे पास है, अगर इसकी जो अगर कटिंग करेंगे तो इसका फेस जो है ना वहीं टच करेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि 3 mm की पिच है तो वहां से अगर दोनों साइड का अगर आधा करे तो 1.5 mm बचता है।
इसलिए हम यहाँ पे 1.5 mm थिकनेस में जो है माइनस कर देंगे और करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो इसका टूल जो चलेगा वो M24 की साइड से चलेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि अगर आप गेज वगैरह आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, गेज के हिसाब से, या फिर कोई बोल्ट वगैरह आपको M24 पे मिलता है तो वहां से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन पिच जो है वो पिच 3 mm की रहने वाली है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी एसएस का मेटल तो यहाँ से लिफ्ट भी बढ़ा सकते हैं कि आपको 10 बार में काटना है 0.11 करके, या फिर और थोड़ा कम काटना है। तो कुछ इस तरीके से थ्रेड मिल जो है आप बना सकते हैं। इसका प्रोग्राम जो है मैं आपको एक बार दिखा दूं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम पे जाएंगे, उसके बाद इसको कर देंगे राइट। अब इसका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका टैप नहीं है, तो मैं एक बार इसको एडिट में जाता हूँ, यहाँ से एनसी प्रोग्राम निकालने के लिए एडिट सिलेक्ट, और यहाँ से मशीन सिलेक्ट करके देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है एक पोस्ट प्रोसेसर अलग बना रखा तो उससे ही निकालता हूँ मैं ज्यादातर। अप्लाई एक्सेप्ट और यहाँ से करेंगे राइट। तो अब हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट होके आ गया, ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, नोट पैड में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका प्रोग्राम जो है G01 में ही बना है। बाकी आप चाहें तो कंपनसेशन 4142 का यूज कर सकते हैं, उससे भी एडजस्ट हो जाता है, थ्रेडिंग के लिए बढ़िया है, और वहां से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे जो इंटरनल थ्रेड है किस तरीके से बनाते हैं, ये मेटल सस्ता है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से M24 की टैपिंग करी है। अब यहाँ पे जो है जैसे कि एक्सटर्नल थ्रेड या फिर बाहर का जो थ्रेड है किस तरीके से बनाते हैं, तो वो उसकी भी वीडियो आपको चाहिए तो उसके भी कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।